चारों फ्रंटल के सभी नेता कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं, जो संगठन मौजूद है, मैं संगठन का धन्यवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि संगठन को जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। आने वाले समय में लोकतंत्र बचे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचे, जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिखाया, नेताजी ने जो रास्ता संघर्ष से बनाया और जो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ साथ पीडीए परिवार को लगातार बढ़ाने की कोशिश में हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। इस सरकार ने किसान के साथ धोखा दिया है। ये किसान को वादा करके आए थे सत्ता में कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से किसानों के ऊपर संकट पैदा किया है, किसानों की आय नहीं बढ़ी और लगातार नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, न नौकरी है। और जो कि भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब लीक हो रही हैं और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है जिससे उसे नौकरी न दे पाए। और अब तो सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे उनके पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो सोचिए नौजवानों का और बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये न केवल संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि नौजवानों के साथ, उनके भविष्य, उनका आने वाला समय है, कल है, उसके साथ ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। यहाँ नौजवान संकल्प लेकर के जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से इस उत्तर प्रदेश और देश को बचाना है। अखिलेश जी, अभी जैसे आपने बोला 80 हराओ, 80 हराओ को अगर बता दें उसका क्या अर्थ निकाला जाए कुछ अगर? गणित बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। जिस किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए। किसान को खुश करने के लिए, एक संदेश देने के लिए पॉजिटिव भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया गया। अगर ये वाकई में सच्चे भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं और आय दोगुनी का अगर वादा किया उन्होंने, तो स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले दिए थे उन फार्मूलों का अमल क्यों नहीं कर रहे, एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। एक तो ये बात, और दूसरी 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूट गई। वो अपना भविष्य बनाना चाहते थे, अपना कल उनका कैसे बेहतर हो उसके लिए सोच रहे थे। इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा दिया और 60 लाख बच्चे, उनका गुणा कर दो, माँ बाप मिला लो, 3 अगर गुणा कर देंगे 60 लाख में तो 1 करोड़ 80 लाख लोग बनते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट बनता है जो नाराज बैठा हुआ है। और अभी जो 2 परीक्षाएं पेपर लीक हो गए तो सोचो कितने बच्चे हो गए, उनका परिवार जोड़ लो तो कितना हो गया हिसाब किताब। जिस पार्टी का एक लोकसभा में 3 लाख वोट कम हो रहा हो, वो 80 नहीं हारेगी तो क्या करेगी वो सब पार्टी। अच्छा, एक चीज़ और, यादव महाकुंभ होने जा रहा है और जिसमें मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी आ रहे हैं, आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कोई उसका असर पड़ने वाला है? देखिए, ये सब ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। ये राजनीति में ये सब ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, ओल्ड ट्रिक्स हैं जो कभी कामयाब नहीं होती हैं। आज चौरसिया समाज का एक रथ निकाला गया है, भारतीय जनता पार्टी से समर्थित है। ब्राह्मण एक आंदोलन वो हो ही चुका है उनका कुंभ, और यादव महाकुंभ हो ही रहा है। तो आपको लग रहा है आपके पीडीए की कुछ काट उधर से होगी?
देखिए, पीडीए इतना बड़ा परिवार है, इसमें सब हैं। अगर आप दुखी हो तो भी आप पीडीए के परिवार के हो। जो दुखी है वो सब पीडीए परिवार है। आज दुखी ज्यादा है, खुश मात्र कुछ लोग हैं। इसलिए जो दुखी है वो पीडीए के साथ है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो पीडीए के साथ है, जो भेदभाव का हटाना चाहता है, सामना करना चाहता है, वो पीडीए परिवार है। आज मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी से मिले, चर्चा है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, अधिसूचना से पहले हो जाएगा। राजभर अगर वो गवर्नर हाउस गए, कोई रास्ते में जानवर तो नहीं मिला, टकरा जाए गाड़ियां, सोचो। अरे आप ही लोग थे, मीडिया के लोग कह रहे थे मुख्यमंत्री जी है ही नहीं उस फ्लीट में। अरे ऐसा मत करो, जिसका दाना उसका गाना। सोचिए कितने लोग घायल हुए। ये कोई समस्या नहीं है। हम लोगों ने सदन में और सदन के बाहर और जब कभी आप लोगों से मिले ये बात कही हम लोगों ने। न जाने कितने लोगों की जान जा चुकी है। हर दिन आज भी जान जा रही है। वो जानते हैं कि जान जा रही है, किसान की भी जान जा रही है। इसीलिए तो वो लाए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। वो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना नहीं है, मुख्यमंत्री सांड सुरक्षा योजना है वो। तो चाहे आप गवर्नर हाउस चले जाओ, और हो सकता है उन्होंने भी अखबार पढ़ लिया हो कि होली नहीं मनाएंगे, और फिर जिन्हें पैकेज दिया था, अरे पैकेज का पार्ट मंत्री भी तो है। क्या पैकेज का पार्ट मंत्री नहीं है? भाई आपने समाजवादियों को छीन लिया, समाजवादियों को आपने राती रात मना लिया, पौटा लिया, लालच दे दिया, तो भाई अब उनको मंत्री भी तो बनाओ। भाई दिनेश शर्मा जी को आपने रिप्लेस किया एक दूसरे उससे। अब भाई डिप्टी सीएम वो फेल हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, तो अब उनको रिप्लेस किससे करोगे? हमारे ही पार्टी के किसी नेता से तो रिप्लेस करोगे। भाई रिप्लेसमेंट होना है। जो आपने आश्वासन दिया है अब कैसे पूरा करोगे? तो हमें उम्मीद है कि जो समाजवादी पार्टी गए वो भी शपथ लेंगे। चुनाव आयोग, अरे भाई हम आपसे पूछ रहे हैं शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर भाई गवर्नर हाउस की खबर सुनाई आपने तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हमें ये तो बता दो, हमें एनलाइटन कर दो कि क्या हमारी पार्टी के गए हुए लोगों को भी कुछ शपथ वपथ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आज चुनाव आयोग है, यहाँ पर सारे अफसर आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के, जितने भी कप्तान हैं, डीएम हैं इस वक्त सब। देखिए उससे होना क्या है, हो सकता है रणनीति ये बना रहे हो कि समाजवादियों का वोट कैसे रोकना है। क्या पता इलेक्शन कमीशन ये रणनीति बना रहा हो, क्या पता पुलिस अधिकारी और डीएम मिलकर के ये रणनीति बना रहे हो। याद कीजिए कन्नौज में 10 परिवार हम लोगों ने ढूंढे जो जिंदा थे, उनके वोट काट दिए, डिलीटेड। आपने किस पे कार्रवाई की? बीएलओ पे। अरे डीएम को सस्पेंड करना चाहिए था, आपको आरओ को सस्पेंड करना चाहिए था। समाजवादियों ने जब आरोप लगाया था कि जानबूझ करके यादव हो, मुस्लिम हो, पीडीए हो, उसको बीएलओ नहीं बनाना है, क्या आपको नहीं पता? बीएलओ वही बन रहे हैं जो ये नहीं है। ये कहां का कानून निर्देश था? क्या इलेक्शन कमीशन इस बात को सुनेगा? और फिर जब हम लोगों ने आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया हम लोगों को कि आप किस आधार पे कह रहे हैं डिलीटेड वोट हैं। तो हम लोगों ने 18,000 वोट जो डिलीट हुए, जो जिंदा थे, जिन्होंने 2019 में वोट डाले